हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि दीदी आप अपनी जर्नी शेयर करें। तो मैंने कल स्टार्ट किया है। मैंने पहले ही पहला वीडियो डाला है, तो उसका रिस्पांस आप लोगों ने अच्छा दिया है। और इसी तरह अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा और आप लोग अगर चाहेंगे कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ, चूँकि मैं किडनी पेशेंट हूँ, तो 12 साल गुजर गए हैं। तो 12 साल मैंने कैसे सफ़र किया है, मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल के मेरे वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आप अपने बारे में तो कुछ बताए ही नहीं, तो 12 साल की जर्नी में आपने क्या क्या फेस किया वो बताइए। किसी ने ये कमेंट किया कि दीदी जब शुरू में पता चलता है कि हमें किडनी की प्रॉब्लम है तो क्या क्या लक्षण होते हैं, उस लक्षण के बारे में बताइए ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी ने कहा कि दीदी फिस्टूला का केयर कैसे करें। इसी तरह बहुत तरह का कमेंट आया है, तो मैं सबका जवाब दूंगी। और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर कर दूं। तो एक वीडियो में एक टॉपिक को अगर लेकर के वीडियो बनाऊंगी तो ज़्यादा सही होगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सब हौच पौच हो जाएगा। तो आज मैं अपने बारे में बात करने वाली हूँ कि मुझे कैसे पता चला। तो सबसे पहले कुछ दिनों से मेरी आँख लाल होती थी और मैं डॉक्टर को दिखाती थी, मेडिसिन खाती थी और फिर वो नॉर्मल हो जाता था। पेन किलर वगैरह मिलता था, ड्रॉप मिलता था। तो ऐसे लगभग 1 से 2 साल तक चला, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये किस कारण से हो रहा है, और ना डॉक्टरों ने उतना ध्यान दिया। बस मेडिसिन खाती थी और वो ठीक हो जाता था। सडनली क्या हुआ, एक दिन ज़्यादा पेन होने लगा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टरों ने कोई मेडिसिन दिया। अब क्या मेडिसिन है वो मुझे अभी तो नाम नहीं पता है, मैं शायद भूल रही हूँ उसका नाम। फिर वो मेडिसिन खाने के बाद मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी। तो मुझे थोड़ा अलग अलग लगा कि मेरे बॉडी में इतनी स्वेलिंग क्यों आ रही है। फिर मैं डॉक्टर से मिलने गई, डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लो। फिर जब मैं नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने गई तो उन्होंने बताया कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, आपका क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है। तो बेटर रहेगा कि आप किसी बड़े डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लो। चूँकि वो फिजिशियन था, जनरल फिजिशियन, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ रिकमेंड किया नहीं। फिर हम लोगों ने बहुत डॉक्टर से दिखाया वहाँ से। उस टाइम जब पता चला, उस टाइम तो मैं रांची में थी, फिर झारखंड में। फिर हम लोग वहाँ से वेलोर गए दिखाने। वेलोर में भी डॉक्टर ने सेम बात बोला कि हाँ, आपकी किडनी श्रिंक हो चुकी है, उसका फंक्शन कम हो चुका है, क्रिएटिनिन 2.2 हो गया है, यूरिया बढ़ गई है। लेकिन अभी ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है कि आपकी डायलिसिस स्टार्ट किया जाए या फिर ट्रांसप्लांट किया जाए। तो उन्होंने बहुत सारा मेडिसिन दिया कि अभी आप ये मेडिसिन चलाओ और वेट करो। फिर लगभग लगभग 1 साल तक मैंने मेडिसिन को कंटिन्यू किया। उस दौरान हमने क्या नहीं ट्राई किया, आयुर्वेद, होम्योपैथ, मैग्नेटिक, एक्सरसाइज, योगा, पतंजलि, सब ट्राई किया, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली 1 साल होते होते मेरा क्रिएटिनिन धीरे 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 बढ़ता गया और उसके बाद प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर मैंने बेंगलोर में दिखाया डॉक्टर से। डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी डायलिसिस स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। फिर बेंगलोर के जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप फिस्टूला बनवा लो। आप फिस्टूला बनवाओगे तो उससे आपकी डायलिसिस आराम से हो पाएगी। फिर मैंने लेफ़्ट हैंड में फिस्टूला बनवाया, बट 1 महीने तक वो केयर किया गया कि शायद चले चले, बट वो ठीक हुआ नहीं, वो फेल हो गया। और फिर आईजेवी और फीमोरल ये सब डालकर फिर डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ा। तो इस तरह से मेरी डायलिसिस की जर्नी स्टार्ट हुई और मुश्किल से 1 से 2 महीने तक ही मैंने डायलिसिस करवाया, ज़्यादा दिन तक डायलिसिस कराया नहीं, क्योंकि एक हाथ में फिस्टूला मेरा फेल हो चुका था और आईजेवी और फीमोरल में इन्फेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो मुझे इन्फेक्शन भी हो रहे थे। तो बार बार जगह चेंज करना पड़ा था, कभी इधर कभी उधर। तो इस दौरान मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने फटाफट से अपना प्रिपरेशन करके और ट्रांसप्लांट करवाया। क्योंकि आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मेरा एक बार ट्रांसप्लांट भी हो चुका है। लगभग 1 साल के अंदर ही मैंने ट्रांसप्लांट करवा लिया था जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। लेकिन वो भी मेरा बहुत दिन तक नहीं चला, लगभग 7 से 8 साल तक सही चला। उसके बाद अभी मैं दोबारा से डायलिसिस पे चल रही हूँ। तो ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या मिस्टेक की हूँ या फिर क्या मेरे से गलती हुई है, किन कारणों से मुझे दोबारा से डायलिसिस पे आना पड़ा,
जो भी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हो रही है, मैं वो सब भी बातें करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ पॉसिबल है नहीं। तो ये थी मेरी जर्नी कि मेरा एक बार डायलिसिस हुआ, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, फिर दोबारा से भी मैं डायलिसिस पे हूँ और अभी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है। तो मैं अपने लाइफ में और क्या कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, ये सब भी मैं धीरे-धीरे करके आप सबों से शेयर करती रहूँगी। बस आप हमारे साथ बने रहें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।